हेलो फ्रेंड्स, पोर्चुला का 9 o'clock या मॉस रोज, इस फ्लावर के बहुत सारे नाम हैं। फ्रेंड्स, ये समर का बहुत ही मनमोहक फूलों वाला पौधा है। सबसे ज़्यादा इजीली ग्रो भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मॉस रोज पर मैम कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाइए। तो बहुत सारे लोग जानकारी चाहते हैं। मुझे कल के वीडियो में भी 3-4 लोगों ने कमेंट किया कि मैम पोर्चुला का प्लांट पर हमारे फूल नहीं आ रहे हैं। तो मैम आप कोई ऐसा फर्टिलाइज़र बताइए जो कि हम अपने घर पर ही तैयार कर सकें और हमें बाज़ार से कुछ ख़रीदना भी ना पड़े। तो इस तरह से उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको मॉस रोज में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। 2 ऐसे फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी जिसके इस्तेमाल करने से आपका मॉस रोज या पोर्चुला का प्लांट बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करने लगेगा। परिणाम आपके सामने है। इसका इस्तेमाल मैं खुद भी करती हूँ, जो आपके बीच में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके और आप भी अपने पोर्चुला का प्लांट पर इस तरह से हैवी फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। तो एक तो है, आप अपने किचन वेस्ट से ही बना सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी। मैं भी इसका यूज़ करती हूँ। मैंने आज से 15-20 दिन पहले इस प्लांट पर यूज़ किया था। फ्लावरिंग देखिए कितने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं, लग रहा है कि गुलाब का फूल है। तो सबसे पहले आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी होगी साथियों कि यह प्लांट मॉस रोज जो है पोर्चुला का एक सक्लेंट पौधा है। अगर इसकी मिट्टी 1-आधा दिन सूखी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होती है, पर अगर पानी की अधिकता हो जाए तो ये प्लांट में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और कलियां भी बनना बंद हो जाती हैं। कलियां नहीं बनेंगी अगर ओवर वाटरिंग हो गई, फ्लावरिंग भी रुक जाती है। तो इसीलिए हमेशा इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आपके मॉस रोज का पौधा लगा रखा है, उस पर फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो आपको 1 या 2 दिन छोड़कर ही पानी देना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल आप नहीं करेंगे, वरना पौधे में फ्लावरिंग नहीं पा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मेरे इस मॉस रोज के प्लांट पर खूब अधिक मात्रा में और बड़ी साइज के फूल आ रहे हैं, क्योंकि मैं पानी कम देती हूँ। 2 या 3 दिन में, इस समय तो बारिश आ रही है, लेकिन मैं 2-3 दिन में एक बार पानी देती हूँ। इसकी पत्तियों में आप देख रहे होंगे और इसकी ब्रांचेज में भी पानी होता है, इसलिए इसको पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मेरा पौधा देखिए हरा भरा भी है, कितना बुशी पौधा है और फ्लावरिंग भी आपके सामने है। तो अब दोस्तों, फर्टिलाइज़र के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस प्लांट में जो देना है वो है मैजिकल फर्टिलाइज़र। शायद आप सभी को पता होगा, लेकिन अपना अपना बनाने का तरीका होता है। हमने जो लिया है ये किचन से ही लिया है। ये है पोटैटो फील आलू के छिलके हैं। तो आलू का छिलका में साथियों बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम भी होता है। आपको बताना चाहूँगी कि जो वेजिटेबल और फल फूल के और सब्जियों के छिलके होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो आलू के छिलकों को आप फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें। फेंकने की बजाय इनका इस्तेमाल अपने पौधों में करें। फर्टिलाइज़र बनाने की काम आएगा, इसको फेंकिए नहीं। तो 2-4 चीज़ें हम डालेंगे। आप भी ताज़ा ही ले सकते हो, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। मैं तो पहले से बना चुकी हूँ, लेकिन आपको बनाने का पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगी। मैं बना चुकी हूँ और आज से 10 दिन पहले मैं डाल भी चुकी हूँ अपने पौधों में। तो आपको कैसे बनाना है उसका तरीका बताऊंगी। सबसे पहले लेना है आपको आलू के छिलके। एक आलू का छिलका आपके एक पौधे के लिए सफिशिएंट है। 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें 1 आलू का छिलका डाल दीजिए। इस तरह से डाल दीजिए और इस तरह से डिप कर दीजिए, नीचे चला जाएगा।
एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ है हमारे हाथ में साथियों, ये है ओनियन पील। ये है प्याज का छिलका। प्याज के छिलके में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। इसमें पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी होती है। नेचुरल एनपीके है ये। इसमें पोटाश, फास्फोरस और पोटेशियम दोनों तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें बहुत अच्छा एनपीके का सोर्स है प्याज के छिलकों में। अब इसको बनाना कैसे है। अब आप आलू का छिलका डाल चुके हैं, 2 प्याज के सूखे छिलके ले लीजिए। हम लोगों के किचन में रोज़ निकलता है, मसाले के काम आता है। इस तरह से 2 प्याज के छिलके भी आप डाल दीजिए। देखिए प्याज के छिलके डालते ही पानी का कलर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। और तीसरी चीज़ आपको लेनी है, देखिए यूज़ की हुई चाय की पत्ती है। आपको ध्यान रहे कि जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती है उसे ही लेना है। और उसको हम इस्तेमाल करने से पहले आपको बताऊंगी कि खूब अच्छे से 1-2 पानी से नल के नीचे धो लीजिए, जिससे इसमें कि चीनी और अदरक या इलायची जो भी कुछ आप डालते हो वो निकल जाए। चाय की पत्ती में हमारे पौधों के लिए भी नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इससे होगा ये, चाय की पत्ती के इस्तेमाल से पौधों में चमक आएगी, पत्तियां हरी भरी होंगी और पौधा इस तरह से आपका बुशी भी होगा। तो आपको तीसरी चीज़ और मिलानी है। यूज करने से पहले साथियों धो जरूर लीजिएगा। 1 चम्मच चाय की पत्ती को मिला दीजिए उसी पानी में। अब 3 चीज़ों का मिश्रण तैयार हो गया। देखिए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। जैसे ही चाय की पत्ती और प्याज का छिलका पड़ा साथियों, देखिए पानी का कलर एकदम चेंज हो गया, रेडिश हो गया है। तो इस तरह से आपको 3 चीज़ों को मिलाकर ये खाद बनानी है। मैं बना चुकी हूँ और रखना है इसको। अगर रात भर के लिए रख देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसके अंदर न्यूट्रिशन उतर जाएगा पानी में। अब करना क्या है, जब भी आपको देना है देखिएगा मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है। चलिए मैं दे के भी दिखाती हूँ, क्योंकि मॉस रोज का पौधा साथियों बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। इसमें कोई खुरपी कोई टूल्स तो चलता है नहीं, इसलिए इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से आप अपने प्लांट में देखिए, इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र दे देना है। ध्यान रहे कि इस फर्टिलाइज़र का यूज़ साथियों 15 दिन से पहले आपको नहीं करना। हालांकि ये ऑर्गेनिक है, फिर भी ये देखिए मैंने अभी 15 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने मॉस रोज के उधर बहुत सारे पौधे रखे हैं उन पर भी यूज़ किया है। 15 दिनों के अंतराल पे ही डालें। फूल ज़्यादा और जल्दी पाने के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि फर्टिलाइज़र जल्दी दे दें। फूल तभी आएंगे जब इसका समय होगा। और ये सन लविंग प्लांट है, धूप में रखेंगे तो ही इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। 2 मूल मंत्र है मॉस रोज में फूल आने का। पानी कम दीजिए, प्रॉपर धूप में रखिए। अब दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बताऊंगी साथियों वो है केमिकल। चलिए इसको भी बता देती हूँ। कई लोगों ने पूछा कि मैम हम कौन सा केमिकल दे सकते हैं। तो देखिए मेरे पास 2 फर्टिलाइज़र हैं। पहला तो है ये पोटाश केमिकल होता है, इसलिए इसकी मात्रा बहुत कम लेनी चाहिए। इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी चाहिए। थोड़ा सा गीला हो गया है इसलिए ऐसे लग रहा है साथियों। तो पोटाश लेना है आपको 1 आधी चम्मच। सही से ध्यान से समझिएगा, पोटाश की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, आपके पौधों को नुकसान हो जाएगी। तो ये आपका बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। पोटाश की मात्रा से फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। जिनके लोगों के पौधों में फ्लावरिंग नहीं आ रही है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मिलाना कैसे, डालना कैसे, चलिए आपको लेना है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। उसी में थोड़ा सा इस तरह से आधा चम्मच पोटाश आप मिला लीजिए और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पोटाश को डालने से फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। अब आपको देना कैसे है,
तुरंत इसको बनाकर इमीडिएटली आप अपने पौधे को दे सकते हैं। इस तरह से आपको किनारे किनारे गुड़ाई तो हो नहीं सकती साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा घना पौधा है। इस तरह से किनारे किनारे आप मट्टी को थोड़ा सा गड्ढा बना लीजिए, उसके अंदर भर दीजिए, ऊपर से फिर वही मट्टी को दबा दीजिए और हल्का सा इसको पानी भी ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे जो खाद पोटाश न्यूट्रिशन डाली है वो हमारे पौधों को मिल जाए। थोड़ा सा पानी डालिएगा जिससे ये जड़ों तक पोटाश अपना काम कर सके पहुंचकर। तो इस तरह से बहुत पोषक तत्व आपकी जड़ों को मिलेगा और फ्लावरिंग आपका पौधा इस तरह से स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और इस तरह से फ्लावरिंग भी कंटिन्यूअस होती रहेगी। ध्यान रहे आपको दोनों फर्टिलाइज़र आपको एक साथ नहीं देना है, एक दीजिए तो दूसरा नहीं दीजिए, और अगर एक केमिकल दिया है तो ऑर्गेनिक रोक दीजिए, ऑर्गेनिक दिया है तो केमिकल रोक दीजिए। और हाँ, आपकी फोर्चुलाका में अगर कम हो रही है फ्लावरिंग तो इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं आप देख रहे हैं, मेरी तो कोई ब्रांच ऐसी नहीं है, सब ब्रांचों में कलियां हैं। जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं इनको आप प्रून कर दीजिए। प्रून करने से होगा ये बहुत सारी ब्रांचेस निकल कर आएंगी और तो पौधा बुशी भी हो जाएगा। मैंने अभी 1 महीना पहले इसकी प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग का नतीजा आप देखिए, मेरा पौधा कितना ज़्यादा बुशी है। तो दोस्तों, अगर आप प्रूनिंग करोगे तो हर ब्रांच पर ब्रांचेस निकल के आएंगी और इस तरह से मोटी मोटी कलियां भी आएंगी और सेकेंड डेज आपकी कलियां फूलों में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये रही कोई छोटी छोटी बातें जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके मॉस रोज में भी इस तरह की तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। आपके पौधे पे पूरे सीजन भर, ये फरवरी से लेके अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है। कभी भी आपके प्लांट पर फ्लावरिंग रुकेगी नहीं। देखिए कितने बड़े बड़े फूल हैं मेरे मॉस रोज में। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।